इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा, आंदोलन करने से क्या हो जाएगा। सोनम वांगचुक का नाटक तो पहले ख़त्म हो जाने दो, फिर स्टूडेंटों को हम सपोर्ट करेंगे। सोनम वांगचुक तो देशद्रोही है, चीन का उनके साथ कनेक्शन है। ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, ओशो को फॉलो करते हैं। वही ओशो जो कहते हैं कि गरीबी मिटेगी तो विज्ञान से मिटेगी, ना कि धर्म से। और उनको फॉलो करने वाले लोग उसी धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं और फिर कहते हैं कि हमको सोनम वांगचुक के विचारों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सच ये नहीं बताते कि अगर हमने सच बता दिया तो वही विधायक चाचा हमको लात मार के बाहर निकाल देंगे। नमस्कार, मैं विशाल, पॉलिटिकल टॉक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज़ाद भारत के इतिहास के इस्तीफों का इतिहास पढ़ेंगे। इस्तीफा वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मंत्री, विधायक, सांसद अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार नैतिक जिम्मेदारी लेकर भी इस्तीफा दिया जा सकता है। आज हम ऐसी ही सारी जानकारियाँ पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, उनको बारे में बात करेंगे कि कैसे भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास के मंत्रियों ने जिम्मेदारी लेकर अपनी जिम्मेदारियों को, नैतिकता को निभाया है। अनुच्छेद 73(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा जनप्रतिनिधियों का मंडल है, अर्थात जनता के चुने हुए लोगों का। तो इसका अर्थ ये है कि मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर जनता के प्रति उनसे कोई त्रुटि होती है तो उनको इस्तीफा देना होगा। संविधान ने जिम्मेदारी लेते हुए मंत्रियों को इस्तीफा देने की प्रेरणा दी है। उसी संविधान को लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले इस्तीफा देकर इस जिम्मेदारी, जवाबदेही और नैतिकता की राह को खोला था। आज हम उन सभी मंत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनने नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दिया है। भारतीय इतिहास का पहला इस्तीफा कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। तब उन्होंने हिंदू कोड बिल के पास न होने के कारण नाराज़गी जताते हुए ये इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल, आपको बता दें कि ऐसा बिल था जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। जैसे अभी यूसीजी लेके आ रहे हैं, वो उसी तरीके का एक बिल था। उसमें महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। लेकिन उन्होंने नैतिकता समझते हुए कि मैं लोगों को और अपनी ही संसद को ये बात नहीं समझा पाया कि बिल पास हो पाए, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। दूसरा इस्तीफा लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में दिया था, जब 23 नवंबर 1956 को अरियालूर नाम की जगह जो तमिलनाडु में पड़ती है, वहाँ पर एक रेल एक्सीडेंट हो गया था। उसमें लगभग 150 के आसपास आदमी मारे गए थे। इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, लेकिन उनने अपनी नैतिकता समझते हुए कि मेरे रहते ये काम हुआ है, उनने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय का तीसरा सबसे बड़ा इस्तीफा टीटी कृष्णमाचारी, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, उनने मुद्रा घोटाले की वजह से दिया था। उस मुद्रा घोटाले की खुलासा किसने किया था जानते हैं आप? राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी ने। वो भी उस समय सांसद थे, कांग्रेस के नेता थे, फिर भी उन्होंने अपने ही मंत्री के घोटाले का खुलासा कर दिया था। समझ सकते हैं आप उस समय लोकतंत्र कितनी पीक पर था। इस्तीफा बीके मेनन, जो उस समय रक्षा मंत्री थे 1962 के समय में, जब भारत चाइना से युद्ध हार गया था, तो उस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बीके कृष्ण मेनन ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। उसके बाद 1987 में बीपी सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर जो बोफोर्स घोटाला हुआ था, इसकी बहुत चर्चा हुई थी, उसमें बीपी सिंह ने नैतिकता की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आया था। उनकी जो साफ छवि थी उसको बहुत धक्का लगा था और इसके कारण उस समय की सरकार 1989 के चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। इस घोटाले में 1473 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना थी, लेकिन इसमें 64 करोड़ रुपए की केवल घूस का आरोप लगा था रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय में एक घोटाले का कारण पूरी सरकार का गिरना बन गया था। इसका मतलब यह है कि पहले घोटाले सरकार के गिरने का कारण बनते थे, अब तो खैर भूल ही जाइए। उसके बाद 1993 में ज्योतिराज सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया ने, जो उस समय उड्डयन मंत्री थे, उन्होंने जो एक प्लेन औरंगाबाद से मुंबई के लिए जा रही थी, उसमें दुर्घटना की वजह से 53 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। 1999 में नीतीश कुमार ने गैसल रेलवे स्टेशन की दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जिसमें लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए थे, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से जब 122 टेलीकॉम लाइसेंस राजा, जब उस समय टेलीकॉम मंत्री थे, उनने इस आधार पर बांट दिए थे कि जो पहले आएगा लाइसेंस उसको दे दिया जाएगा। और इस वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था।
इसकी जिम्मेदारी को मानते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद 2008 का मुंबई आतंकी हमला आप सबको याद होगा। उसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे लोग घायल हो गए थे। उस हमले की नैतिक जिम्मेदारी ली थी उस समय तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने। उन्होंने कहा था कि मैं इस हमले को नहीं रोक पाया, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूं। हालांकि उन्होंने हमला नहीं करवाया था, लेकिन क्योंकि वो फेल हो गए थे इसलिए उनने इस्तीफ़ा देना ज़रूरी समझा था। उसके बाद वीरभद्र सिंह, अश्विनी कुमार और शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं का भी 2012, 13 और 14 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे हुए थे। अगर 2014 के बाद से लेकर 2026 के बीच की बात करें तो इस्तीफ़ों का इतिहास बड़ा सूखा सूखा लगता है। जी हाँ, 2014 से लेकर 26 के बीच में सिर्फ 12 इस्तीफे हुए हैं, लेकिन कोई नैतिक जिम्मेदारी या घोटाले की वजह से नहीं, सिर्फ मंत्रिमंडल को एडजस्ट करने के लिए किए गए थे। कुछ को तो मंत्रालय तुरंत लौटा दिए गए या फिर कुछ लोगों को केवल मंत्रालय बदलने के लिए इस्तीफे करवाए गए थे। इस्तीफा देकर मंत्रालय बदलने वालों में स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन ये इस्तीफे सिर्फ मंत्रालय बदलने के लिए करे गए थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन पर इस्तीफे मांगे गए हैं। जैसे बालासोर में हुआ बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 250 से लेकर 300 लोग मारे गए थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा भी था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। इस्तीफे की बहुत ज़्यादा मांग भी हुई थी, विपक्ष में हंगामा भी हुआ था, लेकिन मोदी जी ने कहा नैतिक जिम्मेदारी आपने ले ली है, अब इसको संभालिए, इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो ये माना गया था कि ठीक है, आप अच्छे से काम करते रहिए, इस्तीफा देकर दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसको समय लगेगा समझने में, तो उस चीज़ को वहीं दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद बालाकोट से लेकर उड़ी, पहलगाम जैसे कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए जिनमें रक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग की गई। अश्विनी वैष्णव से भी उसके बाद भी कई गलतियां हुई। ठीक 1 साल बाद दोबारा से एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा देना तो दूर, उसके बारे में सुधार की कोशिश तक नहीं करी। उसके बाद निर्मला सीतारमण, जिन पर रुपया गिरना, डॉलर के सामने रुपया का कमज़ोर होना, महंगाई बढ़ना और ऊल जलूल बजट पेश करने के कई आरोप लगे हैं। इसमें इस्तीफा न देकर केवल पुरानी सरकारों को कोसने का काम किया गया है। और उसके बाद आते हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पिछले 7 सालों से भारत के शिक्षा मंत्री हैं और पिछले 7 सालों से ही 70 से ज़्यादा पेपरों में गड़बड़ी सामने आई हैं। इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा है नीट का मुद्दा, जो पिछले 2 सालों में 2 बार पेपर लीक, रीनीट में भी गड़बड़ियाँ और यहाँ तक कि रिजल्ट में तक गड़बड़ी देखने को मिली है। सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश कर चुका है, NCERT पूरी तरीके से क्रैश कर चुका है। और उसके बाद भी 20 बच्चों के सुसाइड के बाद ना तो किसी ने सहानुभूति जताई है, ना इस्तीफा आया है, ना प्रधानमंत्री की ओर से कोई बात आई है, ना रक्षा मंत्री की तरफ से। और यहाँ तक तो ठीक है, जो आंदोलन जो बच्चे कर रहे हैं, जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनको भी आतंकवादियों की बी टीम बना दिया गया है। ये सरासर शिक्षा विभाग का शिक्षा का अपमान है। दोस्तों, हमारा मुद्दा किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं है। हमारा मुद्दा केवल इतना है कि हम जो सोए हुए समाज को ये सिखाएं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो कि निश्चिंत होकर सो रहा है कि मीडिया सब सही चला रही है, देश सुरक्षित हाथों में है। देश को ज़रूरत है एक नई सामाजिक क्रांति की, जो सरकार को ये सिखाए कि कोई भी सरकार लोकतंत्र से बड़ी नहीं है, संविधान से बड़ी नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और इस्तीफे भी देने होंगे और जवाब भी देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? कृपया करके अपने विचारों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि अभी हमारे समाज में सब ठीक नहीं चल रहा है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।